बच्चों, आज हम करते हैं सेनापति के ऋतु वर्णन का पद पहला, जो इस प्रकार है। बच्चों, सबसे पहले मैं इस पद के जो कठिन शब्दार्थ है वो बोलूँगी, आप ध्यानपूर्वक सुने व समझें। बरन बरन का अर्थ होता है रंग बिरंगे, तरह तरह के रंगों से युक्त। चतुरंग यानी 4 प्रकार की सेना। कौन कौन से होते हैं? हाथी, घोड़े, पैदल तथा रथ। दल का अर्थ होता है सेना। लह्यतु यानी लिया है। बीरद का मतलब होता है यश। पुहुपन का मतलब होता है फूल। सौंदर्य यानी पृथ्वी की गंध। ऋतुराज यानी बसंत। अब बच्चों, इस पद को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। प्रस्तुत पद रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन से अवतरित किया गया है। यहाँ कवि ने ऋतुराज बसंत का एक राजा के रूप में चित्रण किया है। अब बच्चों, मैं इसको पढ़ती हूँ पद को पहले को, और आप ध्यानपूर्वक उसे सुने। बरन बरन तरु फूले उपवन, बन सोई चतुरंग संग दल लह्यतु है। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है, गूंजत मधुप गान गुण गह्यतु है। बच्चों, यहाँ तक का हिंदी अनुवाद सुने व समझें। वन तथा उपवन के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये रंग बिरंगे फूल ही बसंत रूपी राजा की चतुरंगिणी अर्थात रथ, घोड़े, हाथी तथा पैदल 4 अंगों वाली सेना है। कोयल कूक रही है, उसका कूकना ही ऋतुराज का यशोगान है। भ्रमर फूलों पर मंडरा तथा गुनगुना रहे हैं। आवे आस पास पुहुपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध मांझ सने रहियतु है। यह बसंत रूपी राजा के दरबार में संगीत गोष्ठी है। सर्वत्र फूलों की भीनी भीनी यानी मधुर मधुर सुगंध आ रही है। सारा वातावरण सुगंध से परिपूर्ण है। शोभा को समाज सेनापति, सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कही ये तू है। जिस प्रकार राजा के आसपास समाज रहता है, उसी प्रकार बसंत भी शोभाशाली एवं सुखदायी बना हुआ है। सारी शोभा देकर ऐसा लगता है ऋतुराज बसंत का आगमन हो गया है। बच्चों, आपने ये पद पढ़ा, इसका हिंदी अनुवाद एक बार पुनः सुने। वन तथा उपवन के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। ऐसा लगता है कि ये रंग बिरंगे फूल ही बसंत रूपी राजा की चारों सेना अर्थात रथ, घोड़े, हाथी तथा पैदल 4 अंगों वाली सेना है। कोयल कूक रही है, उसका कूकना ही ऋतुराज का यशोगान है। भ्रमर फूलों पर मंडरा तथा गुनगुना रहे हैं। यह बसंत रूपी राजा के दरबार में संगीत गोष्ठी है। सर्वत्र यानी सभी जगह से फूलों की मधुर मधुर खुशबू आ रही है। सारा वातावरण सुगंध से परिपूर्ण है। जिस प्रकार राजा के आसपास समाज रहता है, उसी प्रकार बसंत की शोभाशाली एवं सुखदायक बना हुआ है। सारी शोभा देकर ऐसा लगता है कि ऋतुराज बसंत का आगमन हो गया है। बच्चों, आपने ये पद पढ़ा, इसमें विशेष क्या है उसको नोट करें। 1 नंबर पे है कवित छंद है, माधुर्य गुण है, सांग रूपक तथा मानवीकरण तथा अनुप्रास अलंकारों की योजना है, अर्थात इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अब हम करेंगे पद नंबर 2। सबसे पहले पद नंबर 2 के जो कठिन शब्दार्थ है उसको सुने व समझे। क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी या धरती। अंबर का अर्थ होता है आकाश। चारी यानी चारों। महाझर यानी लंबी झड़ी, अधिक ताप। भादव यानी भादों का महीना, जंगल की आग की तरह। तरनी का अर्थ होता है बच्चों सूर्य या नौका। चित्त का अर्थ होता है हृदय। ग्रीष्म का अर्थ होता है गर्मी। बच्चों, इसके बाद हम इस पद के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत कवित रीतिकालीन कवि सेनापति के द्वारा रचित सुप्रसिद्ध रचना है। ऋतु वर्णन के ग्रीष्म और वर्षा ऋतु प्रसंग से संबंधित है। यहाँ कवि ने ग्रीष्म ऋतु के भीषण रूप तथा वर्षा के सुंदर रूप का चित्रण किया है। अब बच्चों, मैं पद को पढ़ती हूँ और साथ में हिंदी अनुवाद करती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने व समझे। देखे छिति अंबर जले है, चारी ओर छोर, 3 तरबर सभी को रूप हर्यो है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। बच्चों, यहाँ तक का हिंदी अनुवाद सुने। कवि कहता है कि देखो तो सूर्य के प्रचंड ताप के कारण चारों ओर धरती और आसमान जल रहे हैं।
सूर्य की भयंकर गर्मी से पृथ्वी पर ज्वालाओं के जाल बरस रहे हैं, जिस कारण समस्त वृक्षों का स्वरूप ही बदल गया है। भादों के महीने में लगातार वर्षा हो रही है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो बादल और वायु ने शरीर को समस्त शरीर का जो समस्त ताप को दूर कर दिया, अर्थात सर्मी में जो शरीर में हमारे विद्यमान गर्मी है उसको दूर कर दिया है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सिरी घन छा चाही बोई चित धरियो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है। सूखी हुई नदियाँ जल से भरकर आनंद से भर गई है। बादलों की ठंडी घनी छाँव कामनाओं को मन में उत्पन्न कर रही है। सेनापति कवि कहते हैं कि आपने कविता की चतुराई देखी, जिसने ग्रीष्म की विषमता को भी वर्षा के समान कर दिया। बच्चों, इस पद को एक बार पुनः सुने। कवि कहता है कि देखो तो सूर्य के प्रचंड ताप के कारण चारों ओर धरती और आसमान जल रहे हैं। सूर्य की भयंकर गर्मी से पृथ्वी पर ज्वालाओं के जाल बरस रहे हैं, जिस कारण धरती पर अर्थात पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों का स्वरूप ही बदल गया है। भादों के महीने में लगातार वर्षा हो रही है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो बादल और वायु ने शरीर के समस्त ताप को दूर कर दिया है। सूखी हुई नदियाँ जल से भरकर आनंद से भर गई है। बादलों की ठंडी घनी छाँव कामनाओं को मन में उत्पन्न कर रही है। सेनापति कहते हैं कि आपने कविता की चतुराई देखी, जिसने ग्रीष्म की विषमता को भी वर्षा के समान कर दिया, अर्थात जिसमें गर्मी के एहसास को भुलाकर वर्षा के एहसास को उत्पन्न कर दिया। बच्चों, इस पद में जो विशेष है उसे ध्यानपूर्वक सुने व अपनी नोटबुक में नोट करें। कवि ने ग्रीष्म में वर्षा के माध्यम से नायिका के वियोग को नायक से मिलन के बाद संयोग में दिखाया है तथा भयंकर गर्मी का बड़ा सजीव चित्रण है। इस पद में कवित्व छंद है, मानवीकरण तथा अनुप्रास अलंकार की छटा है, अभिधा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण एवं ब्रज भाषा है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये 2 पद भली भांति समझ आ गए होंगे।